कैसे हो मेरे लाडलू और लाडलियों। मैं एक नई चीज़ की शुरुआत करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया मैं तैयारी कर रहा हूँ, घर में ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ, लेकिन बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की, क्योंकि हमारी तैयारी हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब बहुत पढ़ने की प्लानिंग कर लोगे, लेकिन अगर मूड कभी ख़राब हो जाएगा ना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और बच्चा, ये एक समस्या है जिसके लिए मुझे कुछ काम करना था। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें कर सकते हैं वो करते हैं। तो मैंने हमेशा से तुम्हें कहा है कि मुझे तुम्हारा गाइड, तुम्हारा टीचर, ये सब बनने से पहले तुम्हारा बड़ा भाई बनना है, जो पूरे दिन सही रास्ते को दिखाने के लिए तुम्हें डांटे और लास्ट में रात में हंसी मजाक करके सो जाए और फिर अगले दिन वैसे ही शुरुआत हो। और मुझे भी लगता है यार कि मैं कभी बच्चों से इतना रूड हो जाता हूँ, कभी बच्चों को इतने हार्श वर्ड्स में कुछ बातें कह देता हूँ, तो उन्हें मैं कहीं विलन ना लगने लगूं। क्योंकि एक बार कोई बड़ा भाई विलन लगने लग जाता है, उसके बाद तो हम उसकी कभी नहीं सुनते। और तुम मुझे सुनना बंद कर दो, ये बहुत बड़ा अत्याचार होगा मेरे ऊपर। तो बस मैं ये तुम्हें बताने आया था कि मैं रोज़ कोशिश करूंगा कि इस ऑडियो फॉर्मेट में टेलीग्राम के ऊपर ही सिर्फ आपसे कुछ बातें कर लूँ, कुछ शेयर कर लेंगे हम दोनों। मैं कुछ बातें बताऊंगा, तुम कुछ बातें बताओगे, मेरे छोटे भाई हो, छोटे बहन हो, जो भी चीज़ें तुम कहोगे। मैं रोज़ कोशिश करूंगा कि एक कमेंट को, जो मेरे आप यूट्यूब के चैनल पे करते हो, वहाँ पे जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन्हें इसमें बात करने की कोशिश करूंगा। वो कमेंट्स नहीं होते सिर्फ, वो उस तरीके की चिट्ठियाँ होती है जो पुराने ज़माने में एक माँ दूर बैठे अपने बेटे के लिए लिखा करती थी, जिसमें भावनाएं पूरी भरी होती थी। जैसे आज ये कमेंट आया, उसके बारे में बात करता हूँ। ये छोटू सिंह ने लिखा है कि मैं एक रीट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। रीट होता है टीचिंग के लिए परीक्षा, ना नीट ना जेई, रीट। आपके एडवाइस हमेशा हेल्पफुल होते हैं और आपके वीडियोस मेरे समय को बचाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये मुझे रियलाइज़ कराते हैं कि मेरी परीक्षा में क्या गलत चल रहे हैं, और परीक्षा की तैयारी में क्या गलत चल रही है और क्या सही है, जिससे मेरा बहुत समय बचता है। आप मेरे बड़े भाई के जैसे हो। तो ये छोटू सिंह की बात मेरे लिए एक बहुत प्यारी चिट्ठी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सच है, मुझे नहीं पता, ये तो तुम बताओगे कि मेरे एडवाइसेस से, मेरी बातों से तुम पे क्या असर पड़ता है। लेकिन ये उन्होंने लिखी तो ये मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही तुम भी लिखोगे, मैं रोज़ एक कमेंट को, वो तुम्हारे लिए कमेंट होगी, मेरे लिए वो पुरानी चिट्ठी है जिसे मैं संभाल के रखता हूँ। मेरे लिए तुम्हारे हर एक कमेंट एक फीलिंग से भरे हुए तोहफे होते हैं, जिसमें बच्चा, क्योंकि तुम जब मुझे देख रहे हो ना बच्चा, तुम पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला है देखने को। तुम अपना समय लगा करके, अपने सीने से चिपका करके मोबाइल फ़ोन को जब देखते हो मुझे, तो तुम अपना समय मुझे दे रहे हो। तो मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि कुछ बड़े भाई की तरह तुम्हारा घर का हिस्सा बन पाऊँ और सही रास्ता दिखा पाऊँ। कभी गलतियाँ हो सकती हैं, और मैं कभी ये दावा ही नहीं करता कि मैं हमेशा सही होऊंगा। कभी तुम भी सही हो सकते हो और मैं उस चीज़ को सीख लूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हारे घर का हिस्सा होना है। वो जब हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, याद है, तो हम मेहमान को कभी उसकी गलती नहीं बता पाते, और जब उसे गलती बता देते हैं तो वो रूठ के चले जाते हैं। तो बाकी लोग मेहमान की तरह है, मैं तुम्हारे घर का हिस्सा हूँ, कि तुम्हारे घर के लोगों की तरह कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊँगा। तुम अगर ऑब्जेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो, यही तो हमारा रिश्ता होगा। और अकेला बिल्कुल भी नहीं फील करना, तुम अकेले नहीं हो। 2025 वाले बच्चों के लिए शायद मैंने ये लेट स्टार्ट किया, लेकिन 2026 वाले बच्चों के लिए हम पूरे दिन मेहनत करेंगे। जो 8 बजे से पहले वाला कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ मैं, उसमें आप सिलेबस के साथ शुरुआत करोगे और 9-10 बजे तक अपने बड़े भाई से बात करके आराम से मस्ती में सो जाओगे, आपको जब भी सोना है। ठीक है, तो आज हमने बात करी इतनी, मिलते हैं कल। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो और निराश नहीं होना। अकेला तो बिल्कुल फील नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में हूँ।